दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मशरूम की खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मशरूम की खेती कैसे होती है, मशरूम की खेती में आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये जो मशरूम है वो क्या है। तो दोस्तों, मशरूम एक तरह का कवक पौधा है, लेकिन इसको मांस की तरह देखा जाता है दोस्तों। यह फम्फूट से बनता है। इसको शाकाहारी पौधा नहीं कह सकते। इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं दोस्तों, मशरूम आपने अगर पिज्ज़ा खाया होगा तो उसमें आपने मशरूम देखा होगा। मशरूम पिज्ज़ा भी आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मशरूम की खेती की ट्रेनिंग कहाँ से ले। दोस्तों, सभी कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और मशरूम की खेती के लिए महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मशरूम की खेती के लिए लागत का 50% अनुदान भी देती है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मशरूम की खेती के लिए जरूरी जलवायु कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों, मशरूम की खेती के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के शेड का प्रयोग किया जा सकता है। जिस किसानों के पास धन की कमी है वह बांस और धान की पुलाव से बनाए गए अस्थायी शेड का प्रयोग करते हैं और बांस और धान की प्रणाली से 30 लंबाई होनी चाहिए, 22 चौड़ाई होनी चाहिए और 12 ऊंचाई होनी चाहिए। इतनी फीट आकार से शेड बनाने का खर्चा लगभग 30,000 रुपये आता है, जिसमें मशरूम लगाने के लिए 4 से 25 फीट आकार के 12 से 16 स्लैब तैयार की जा सकती है दोस्तों, देखिए, इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मशरूम को इन लोगों ने उगाया है दोस्तों। आप ऐसे मशरूम उगा सकते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने की विधि कैसी है। तो दोस्तों, कंपोस्ट बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला नया भूसा जो बारिश में भीगा हुआ न हो, प्रयोग में उसको लेना चाहिए। धान की प्रणाली अथवा गेहूं के भूसों के से स्थान पर सरसों का भूसा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के भूसों के साथ मुर्गी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए दोस्तों। अधिक कंपोस्ट बनाने के लिए सभी सामग्रियों की मात्रा अनुपात से में बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। किसान खाद उपलब्ध न होने की अवस्था में यूरिया की मात्रा अनुपात के अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताजे या कच्चे कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.6% होनी चाहिए। 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद की बिजाई के लिए 500 या 750 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मशरूम का बीज कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों, मशरूम की अधिक पैदावार लेने के लिए बीज शुद्ध और अच्छी किस्म का होना चाहिए। उन्नत किस्म के बीज को सुविधा अनुसार मैं बता रही हूँ वैसे आपको प्राप्त करना होगा, यानी खुम्द अनुसंधान निदेशालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश, ये जो जगह है वहाँ पे आपको बीज मिल जाएंगे। और फिर हिमाचल प्रदेश में आप डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सोलन जो हिमाचल प्रदेश से है वहाँ से मिलेंगे। फिर पादप रोग विज्ञान विभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हिरास यानी हरियाणा से आपको यहाँ से बीज मिलेंगे। फिर कृषि विभाग मणिपुर इम्फाल से आपको मिलेंगे। फिर बागवानी निदेशालय मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला और कोहिमा से आपको बीज मिल जाएंगे दोस्तों। फिर आपको राजस्थान से और उदयपुर से भी मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर से मिल जाएंगे और मध्य प्रदेश से भी मिल जाएंगे। इन सरकारी केंद्रों के अलावा बहुत से निजी व्यक्ति भी मशरूम बीज उत्पादन से जुड़े हैं, जो सोलन, सीहार, सोनीपत, हरियाणा, दिल्ली, पटना, मुंबई इत्यादि जगहों पर स्थित है
और इस सफल किसानों से भी मशरूम के बीज ले सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि मशरूम की कितनी टाइप्स होती है। तो दोस्तों मशरूम की 3 टाइप्स होती है। देश के कई राज्यों में मशरूम को कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ऐसे तरह का कवकीय क्यूब होता है। और भारत में मशरूम की 3 प्रजाति होती है। पहला ठींगरी मशरूम, दूसरा दूधिया मशरूम और तीसरा बटन मशरूम। तो दोस्तों ये जो ठींगरी मशरूम है वो इस किस्म की मशरूम की खेती को करने के लिए सर्दियों के मौसम को उचित माना जाता है, यानी सर्दियों के मौसम को। दोस्तों सर्दियों के मौसम में इसे भारत में किसी भी क्षेत्र में उगा सकते हैं, किंतु दोस्तों सर्दियों के मौसम में समुद्री तटीय क्षेत्रों को इसकी खेती के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसी जगहों पर हवाइयों में नमी की 80% मात्रा पाई जाती है और मशरूम की इस किस्म को तैयार होने में 45 से 60 दिन का समय लगता है। दोस्तों दूसरा है दूधिया मशरूम। तो दोस्तों दूधिया मशरूम की इन प्रजाति को केवल मैदानी इलाकों में उगाया जाता है। तो दोस्तों मशरूम की इन किस्म के बीजों के अनुकरण के समय 25 से 30 डिग्री तापमान को उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा मशरूम के फलन के समय इसी वक्त 30 से 35 तापमान की आवश्यकता होती है और इस किस्म की फसल को तैयार होने के लिए 80% हवा में नमी होनी चाहिए। तीसरा है बटन मशरूम। दोस्तों मशरूम की इस किस्म का इस्तेमाल खाने में सबसे अधिक किया जाता है। स्वीट बटन मशरूम की फसल को तैयार होने के लिए आरंभ में 20 से 22 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और मशरूम फलन के दौरान इन्हें 14 से 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। दोस्तों कोई भी मशरूम आप पैदा करो या उसको उगाओ, उसमें तापमान की तो आवश्यकता रहती ही रहती है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इसकी खेती को अधिकतर सर्दियों के मौसम में किया जाता है, क्योंकि इसके क्यूब को 80 से 85 वायु नमी की आवश्यकता होती है। इसके क्यूब सफेद रंग के दिखाई देते हैं, जो कि आरंभ में अर्धगोलाकार होते हैं दोस्तों अब हम जानेंगे कि मशरूम की खेती में कितना इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो दोस्तों मशरूम की खेती का बिजनेस काफ़ी बढ़िया और मुनाफे वाला बिजनेस है। इसमें लागत का 10 गुना तक का फायदा हो सकता है। मतलब 1 लाख रुपए लगाकर शुरू किए गए बिजनेस में 10 लाख रुपए तक की कमाई आपको हो सकती है। पिछले कुछ सालों में मशरूम की डिमांड में तेजी आई है। ऐसे में मशरूम की खेती का बिजनेस काफ़ी फायदेमंद हो सकता है दोस्तों आपको। दोस्तों मशरूम की खेती के साथ ही इसके बाद बाई प्रोडक्ट बनाकर भी मुनाफा आप कमा सकते हैं दोस्तों। यानी ताजी मशरूम को पैक करके बाजार में पहुंचाने के अलावा किसान मशरूम के पापड़, जिम का सप्लीमेंट पाउडर, अचार, बिस्किट, टोस्ट, कुकीज़, नूडल्स, जैम, सॉस, सूप, खीर, ब्रेड, चिप्स, सेव, चकली आदि बनाकर भी बाजार में आप बेच सकते हैं। दोस्तों हमेशा देखा गया है कि प्रसंस्कृति उत्पादनों को बाजार में बेचने पर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।